क्या आपने भी ये चीज़ प्यार में नोटिस किया हुआ है कि कुछ लोग होते हैं जो आपके पीछे तो भागते हैं, आपको प्यार तो दिखाते हैं, पर वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे शादी करने को तो बोलते हैं, बट आपको उसके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा होता है। कुछ लोग आपके पीछे भी भागते हैं, पैशनेट भी होते हैं, लेकिन उनका आपके साथ कनेक्शन बनता हुआ नहीं दिख रहा होता है, आपको वो इंटीमेसी फील नहीं होती है, सामने वाला इंसान आपको वो लव वाली फीलिंग नहीं दे रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन्होंने ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव दिया हुआ है। इनका मानना है कि कोई इंसान जो प्यार करता है ना, या जो भी इंसान है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं प्यार के। उन्होंने पहला कंपोनेंट बताया है इंटीमेसी, सेकंड बताया है पैशन, एंड थर्ड बताया है उन्होंने कमिटमेंट। और उन्होंने कहा है कि हर एक इंसान में इसका अपना एक लेवल होता है। किसी में कमिटमेंट ज़्यादा लेवल के होते हैं, पैशन ज़्यादा होता है, और किसी में इंटीमेसी ज़्यादा होती है। तो इन तीनों का जितने लेवल पर बैलेंस है, उसके हिसाब से प्यार अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि आखिर ये इंटीमेसी, पैशन, कमिटमेंट होता क्या है। तो यही सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, और किस तरह से आपका जो प्यार करने वाला बंदा है या बंदी है, वो किस टाइप के हैं, वो कैसा लव आपको शो कर रहे हैं, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम प्यार के टाइप्स को समझें, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट होता क्या है। तो इंटीमेसी जो है ना, ये आपका इमोशनली क्लोज रिलेशनशिप है किसी इंडिविजुअल के साथ, जहाँ पर आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। ये इन्वॉल्व करता है अपने अंदर वार्मथ, ट्रस्ट और आपके डीप अफेक्शन को। इसमें एक इंसान सामने वाले इंसान के साथ अपना सेल्फ डिस्क्लोजर करता है, अपने आप को खोल के रख देता है सामने वाले इंसान के सामने, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए हाजिर रहते हैं। और जब किसी इंसान के साथ इतना डीप कनेक्शन बनता है तो इसको कहते हैं इंटीमेसी। और अब बात करते हैं पैशन की। पैशन जो है वो आपका एक इंटेंस डिजायर है, फिजिकल और इमोशनल, जो कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है। जब आपके अंदर रोमांटिक चीज़ें आती हैं, आपकी एराउजल्स हो सकते हैं, आपका एक्साइटमेंट सामने वाले इंसान को लेकर के, जब आप एक्साइटेड हो इंसान को लेकर के, और जो ये आपका पैशन होता है ना, इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो रोमांटिक हो सकते हैं, इन्फेचुएशन हो सकता है, और यहाँ तक कि सेक्सुअल डिज़ायर्स भी इसमें आते हैं। तो अगर कोई इंसान इस तरह से कमिटेड है आपके लिए, मतलब इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है कि आई एम पैशनेट फॉर यू, तो ये आपका एक एलिमेंट है लव का। और तीसरी चीज़ है कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है कि अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म जिंदगी जीने के लिए कमिट करना ही कमिटमेंट है। कि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वी विल फिक्स इट। एंड लाइफ में अगर ये आपके पास पैशन या इंटीमेसी नहीं भी होती है, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मतलब आप एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी देख रहे होते हो, आपकी शादी, आपकी लाइफ किस तरह से जियोगे, आप हर तरह से कमिटेड होते हो। चाहे कभी लाइफ में अगर अप डाउन भी आ गया, आपका पैशन उतना नहीं रह गया, आप इतने चार्मिंग नहीं रह गए, या आप उतने इंटेंस नहीं हो, फिर भी आप उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहोगे। तो ये तीन कंपोनेंट हैं लव के, और इन्हीं के द्वारा आपके लव के टाइप्स बनते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बताया वो है कंसुमेट लव। ये एक ऐसा लव है जिसमें इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट, ये तीनों ही हाई लेवल पे होते हैं। इसको एक आइडियल लेवल समझा जाता है प्यार का। बहुत मुश्किल से किसी इंसान के अंदर ये मिलता है जो आपको इंटीमेसी के लेवल पे भी हाई हो, पैशन भी हाई हो, कमिटमेंट भी हाई हो। ऐसा मतलब बहुत रेयर देखने को मिलता है, और इसे आइडियल फॉर्म ऑफ लव कहते हैं। और जब ये किसी इंसान की जिंदगी में आता है ना, जिंदगी मजे में हो जाती है। दूसरा टाइप है रोमांटिक लव। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी है ना, वो आपकी इंटीमेसी में और पैशन में, ये दो चीज़ों में बहुत हाई होती है, और आप सामने वाले इंसान को लेकर के बहुत एक्साइटेड होते हो। ये अक्सर देखा गया है रिलेशनशिप के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां पर आप बहुत एक्साइटेड होते हो। लेकिन इसमें तीसरा कंपोनेंट नहीं पाया जाता है, दैट इज द कमिटमेंट। कमिटमेंट का लेवल बहुत लो होता है। आप पागलों की तरह भाग रहे होते हो, कहाँ पा जाए, सामने वाले इंसान के साथ ये कर लें वो कर लें, लेकिन आपको जब कमिटमेंट की बारी आती है, आप कमिट होने के लिए रेडी नहीं होते हो, बस आपको रोमांस दिख रहा होता है। तो जब आपके रिलेशनशिप की शुरुआत में बस सामने वाला इंसान बहुत रोमांटिक हो रहा हो ना, बहुत रोमांसी दिख रहा हो, पैसन दिख रहा हो, वो आपसे मिलना चाहता हो, बातें करना चाहता हो, लेकिन जब आप उससे एक लॉन्ग टर्म के बारे में पूछ रहे हो, वो सेट हो जाए कि यार पता नहीं क्या होगा। तो ये है रोमांटिक लव। तीसरा टाइप है कंपेनियनेट लव। ये लव में क्या होता है ना कि इंटेंस आपकी फीलिंग होती है इंटीमेसी को लेकर के,
और आपकी कमिटमेंट को लेकर के। लेकिन जो पैशन की इंटेंशंस है ना वो लो होते हैं। ये रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है जब किसी इंसान के साथ आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हो या आप एक अच्छे फ्रेंडशिप में हो, तो ये चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पर सेक्सुअल डिज़ायर्स सामने वाले इंसान को यूज करने के डिज़ायर्स नहीं आते हैं, बट सामने वाले इंसान को लेकर के हम कमिटेड होते हैं कि यार पूरी ज़िंदगी तेरा दोस्त बन के रहेंगे, पूरी ज़िंदगी तेरा साथ देंगे। हक करना हो गया, सामने वाले इंसान का हाथ पकड़ना हो गया, उस इंसान को सहारा देना हो गया, सपोर्ट देना होगा, एवरी टाइम यू आर रेडी। बट जो एक सेक्सुअल और एक फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें आप नहीं जाना चाहते हो, तो ये होता है आपका कंपेनिनेट लव। चौथा है आपका फेटस लव। इस लव में क्या होता है कि इसमें हाई इंटेंसिटी होती है किसकी, पैशन की और कमिटमेंट की। मतलब आप सामने वाले इंसान के साथ सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हो, आप हक करना हो गया सामने वाले इंसान के साथ, मतलब वो एक फिजिकल इंटीमेसी दिखानी होगी, वहाँ पे होते हो आप। और दूसरी होती है कमिटमेंट में भी आप हाई हो, लेकिन जो एक इमोशनल इंटीमेसी होती है ना वहाँ पर आप हाई नहीं होते हो। ऐसा होता है कई सारे रिश्तों में देखने को मिलता है कि सामने वाला इंसान फिजिकली तो एक्टिव है, सामने वाला इंसान कमिटमेंट भी दे रहा है शादी करने को, बट वो इंसान हमारे इमोशंस को ही नहीं समझ रहा है, वो हमें समझना ही नहीं चाहता, हमसे बात ही नहीं करना चाहता है। वो इंसान हमारे जो इमोशनल नीड्स है ना उनको पूरा ही नहीं करना चाहता है। वो इंसान अपने काम में बिजी है या और जगह पे बिजी है, वो बोल रहा है जब हम मिलेंगे ठीक है मिल लेंगे, शादी कर लेंगे, सब कुछ होगा, बट मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे सकता हूँ। ये भी एक टाइप है लव का। पांचवा टाइप है लव का एम्पैथी लव। इसमें क्या होता है कि सामने वाले इंसान का आप में जो इंटेंस होता है वो कमिटमेंट में तो होता है कि ठीक है यार हम कमिटेड है, बट जो इंटीमेसी है, पैशन है, उसमें धीरे धीरे करके लो हो जाता है। मतलब ये एक टाइम के साथ होता है, शुरू में तो वो बहुत हाई होता है, पैशन में भी इंटीमेसी में भी धीरे 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 वो लो हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आप एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ कि शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे तुम इस इंसान के बारे में जानते हो, आपको लगता है यार नो मैं तो गलत जगह पे फंस गया हूँ। बट क्या होता है कि आपने कमिट कर दिया, आप सोच रहे हो यार हम किसी का दिल कैसे तोड़ दें, हम कैसे निकल जाएं इस रिलेशनशिप से, भले ही हमें अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही हम पैशनेट फील नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, बट हमने कमिट किया है और हम अब रहे चले जा रहे हैं, जिए चले जा रहे हैं। तो ये भी एक टाइप होता है लव। फिफ्थ टाइप है लव का इन्फेचुएशन, जिसमें जो इंटेंस होता है ना वो पैशन होता है, लेकिन जो लो होता है वो क्या होते हैं आपके कमिटमेंट और आपकी इंटीमेसी, जहां पर इंटेंस रूप से आप फिजिकली कनेक्टेड होना चाहते हो सामने वाले इंसान के साथ, आप उसमें बड़े एक्साइटमेंट में होते हो, लेकिन आपसे ना कमिटमेंट होता है ना आप सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझते हो। ये मतलब आज के जो हमारे रिलेशनशिप है ना ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि सामने वाला इंसान तो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहता है हमारे साथ, वो हमारे साथ फिजिकल भी होना चाहता है, वो हमारे साथ हग करना, किस करना, एवरीथिंग वो चाहता है, हर एक चीज़ जो एक पैशनेट होता है ना वो चीज़ें चाहिए, लेकिन ना हम कमिटमेंट दे सकते हैं, ना हम आपको इमोशंस को समझ सकते हैं, आप क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, व्हाट डू यू फील, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। तो इस टाइप के भी रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, इस टाइप का भी प्यार देखने को मिलता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में हमारे लिए बेटर क्या है, किस टाइप का लव ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये बेटर हो सकता है। और बेस्ट और परफेक्ट एक जो लव बोलते हैं ना, जिसको आप प्यार बोल सकते हो, वो वही है जहाँ पर इन तीनों का जो ग्राफ है ना वो इंटेंस ना हो, एक नॉर्मल रेंज में भी अगर तीनों का हो तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप, आइडियल रिलेशनशिप माना जाता है। और किसी इंसान के अंदर मान लिया इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, वो आपको इमोशनली बहुत समझ रहा है, वो इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है, तो अगर वो इंसान जो है पैशनेट उतना नहीं भी है तो धीरे धीरे उसके पैशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। किसी में इंटीमेसी और पैशन है, कमिटमेंट नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे एक दूसरे को समझ के वो कमिटमेंट को बढ़ाना है। मतलब ये तीनों जो एलिमेंट्स है ना, ये तीनों एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक नेचुरल लेवल पे होने चाहिए, न्यूट्रल लेवल जिसको बोल सकते हो कि हाँ उस लेवल पे हो जहां पर अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठता है तो एक रिलेशनशिप बहुत बेहतर चल सकती है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी थी ना, ये हमें एक फ्रेमवर्क देती है, एक दिखाती है किस किस तरह से प्यार हो सकता है। आप जैसा प्यार अभी अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हो, तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे पार्टनर में किस चीज़ की ज़्यादा इंटेंस है, कौन सी चीज़ वो लैग कर रहा है। तो अगर ये दोनों पार्टनर मिलकर के ये वीडियो देखते हो और समझते हो एक दूसरे को कि कौन सा पार्ट हमारी रिलेशनशिप में लैग कर रहा है, उस पार्ट पे काम कर दो, उस पार्ट को बेहतर कर दो, आपकी ज़िंदगी, आपके रिलेशंस, आपके रिश्ते, आपका प्यार अच्छा हो जाएगा। तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, काफ़ी मान्यता मिली इस थ्योरी को। और आई होप आप इस वीडियो से भी कुछ सीखोगे और डेफिनेटली आप अपने रिश्तों में इन चीज़ों को अप्लाई करोगे और आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन हिट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।